हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं चिंजन एक बार फिर आपके अपने चैनल इंग्लिश भाषा चिंजन में आपके लिए हाजिर हूँ और फिर से आपके लिए पार्ट टू वीडियो का पार्ट टू लेके आया हूँ। क्लास दूसरी है आपकी ये। पहली क्लास में मैंने आपको मीटर और सिलेबस और वर्ड्स फॉर्म्स आपको एक्सप्लेन किए थे एंड सेकंड वीडियो ये रही आपकी, जिसमें मैं आपको अब अल्फ़ाबेटिकली डिक्टेट टर्म्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मगर एक बात ध्यान रखना, मैं हर चीज़ आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिर्फ वही चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है और वही चीज़ मैंने भी पढ़ी थी। अब ये आपकी मर्जी है कि आप मुझे भरोसा करते हैं नहीं करते हैं, बट मेरा फ़र्ज़ है आपको क्लास देने का। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम नाउ गेट अहेड, आगे बढ़ते हैं। पहला ही पॉइंट है आपका एस्थेटिसिज्म। ठीक है, ये भी लिखते टर्म्स हैं, सारे अल्फ़ाबेटिकली हैं। एस्थेटिसिज्म साफ साफ दिखा दे रहा है आपको, अ मूवमेंट दैट बिलीव्ड, ये मूवमेंट था, ये विश्वास करता था कि कोई मोरल एम नहीं होना चाहिए, कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं, कोई फोकस नहीं, सिर्फ आर्ट। जो कुछ है वो आर्ट है और कुछ नहीं है। बस ये आर्ट में विश्वास करता था, इसलिए इसका फोकस भी किस पे था, फोर्स एम्फेसाइज किस पे करता था, एस्थेटिक वैल्यूज मोर देन सोशल और पॉलिटिकल। मतलब सामाजिक और राजनीतिक से अधिक किस पे फोकस था, इसका एस्थेटिक वैल्यूज पर। जो क्या थी, मानता था कि आर्ट अपने आप में क्या है, सर्वसंपन्न है, कोई मतलब नहीं हमें किस चीज से। लिखा हुआ है फोकस्ड मोर ऑन बीइंग ब्यूटीफुल मोर देन हैविंग डीपर मीनिंग। मतलब ब्यूटीफुल ज्यादा हो और उसका डीपर मीनिंग ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जिस समय ये आया था 18th सेंचुरी में, ठीक है, उस समय धीरे धीरे लोग, जो एनलाइटनमेंट एज थी उसमें डीपर सेंस ज़्यादा था, तो उस समय कुछ ऐसे कुछ कलहें थी कि लोग डिस्टर्ब थे, तो वो जो राइटर थे एस्टेटिज्म वाले, वो नहीं चाहते थे कि लोग अब सोचे ज़्यादा, एंजॉय करें बस खाली। इसलिए इसने फोकस किस पे किया, आर्ट पर। ठीक है, इसमें लिखा है इट्स फाउंडेशन वर लेड इन 18th सेंचुरी बाय जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कांट। ये जर्मन फिलोसोफर ने टर्म कॉइन किया था। ठीक है, इसकी फाउंडेशन लेड की थी, बिछाई थी। किसने, जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कांट ने 18th सेंचुरी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखना, जितने बोल्ड लेटर्स हैं इसमें उन पर फोकस कीजिएगा। वैसे तो मुझे एक्सप्लेन करने की कोई नीड होती नहीं, अपने हमें नोट्स सब कुछ बताते हैं। फेवर्ड किया इसने आर्ट फॉर आर्ट से, इस आंदोलन को याद रखिएगा। आर्ट है आर्ट के खातिर, कला है कला के खातिर। सेकंड है अफेक्टिव फैलेसी। अफेक्टिव फैलेसी का मतलब होता है, जैसे कोई राइटर है, जैसे कोई रीडर है, किसी किताब को पढ़ता है, किसी कहानी को पढ़ता है, तो उसमें ऐसा खो जाता है कि उसे ऐसा लगता है कि ये कहानी मुझ पे ही बीती है, या कहानी इमोशनल हो जाता है, आंसू आने लगता है, उसे ऐसा लगता है कि ये रियल स्टोरी है, मेरे साथ ऐसा हुआ था। दैट इज कॉल्ड अफेक्टिव फैलेसी। और वही चीज लिखी हुई है इसमें, द एरर ऑफ इवेल्युएटिंग अ पोएम वाई इट्स इफेक्ट स्पेशली इट्स इमोशनल इफेक्ट। खासतौर से इमोशनल इफेक्ट उस पर पड़ता है, किस पर, रीडर पर। और ये टर्म किसके द्वारा यूज किया गया था, डब्ल्यू के विमसेट एंड मॉनरेस बियर्डस्ले इन 1946। एनाग्नोरिसिस, नाम सुना होगा आपने, एरिस्टोटल, मेरा नहीं, एरिस्टोटल का सुना होगा आपका नाम। ठीक है, डिस्कवर्ड बाय एरिस्टोटल। ठीक है, और इसमें ये टर्म कैसा है, इसमें ये बताया गया है कि जब आप मूवी देखते हैं और किसी हीरो को या किसी एक्टर को किसी अदर पर्सन की वास्तविक पहचान मालूम पड़ती है, ट्रू आइडेंटिटी से वो क्या होता है, नोन होता है, उसे बोलते हैं एनाग्नोरिसिस। जब हमें किसी की वास्तविक पहचान होती है, किसी कैरेक्टर की कि है कौन, उसे बोलते हैं क्या, एनाग्नोरिसिस। लिखा हुआ है इन विच द ट्रेजिक हीरो, इसका मतलब ट्रेजिडी में रिकॉग्नाइज करता है अपनी या किसी दूसरे कैरेक्टर की क्या वास्तविक पहचान या ट्रू नेचर, उसे बोलते हैं एनाग्नोरिसिस। ध्यान रखना, इस पर फोकस कीजिए, सिर्फ किस पर, आइडेंटिटी पर। एनालॉजी मैं आपको बता दूं, एनालॉजी सिमिली की तरह फिगर ऑफ स्पीच होती है। फिगर ऑफ स्पीच में भी क्या होता है, कंपैरिजन होता है, उसी प्रकार एनालॉजी में भी कंपैरिजन होता है। बस फर्क कितना क्या है, इसमें क्या है, ये एक लॉजिकल आर्गुमेंट होती है, क्या, एनालॉजी, कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। ठीक है, इट्स अ लॉजिकल आर्गुमेंट। एक फोकस किस पे कीजिए, लॉजिकल आर्गुमेंट होती है, कंपैरिजन होता है दो चीजों के बीच, और एक्सप्लेन करता है, बस मेन चीज ये है। अब देखिए सिमिली को देखिए, जॉय जॉय इज एज डर्टी एज पिग। जॉय सुअर जैसा क्या है, गंदा है। ठीक है, अब एनालॉजी में भी क्या है, कंपैरिजन है।
बट अंतर क्या है? जॉय सेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन इज ऑन द सेम लेवल एज पिग। पूरा एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से गंदा है। और दैट रोल्स अराउंड, जो पिग के बारे में बात हो रही है, दैट रोल्स अराउंड इन डर्ट एंड ऑल द डे, तो पूरे दिन किसमें? डर्ट में रोल करता रहता है, मतलब पड़ा रहता है। तो उसमें क्या है? एक्सप्लेनेशन है। दैट्स वाई इट इज अ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट। एनेक्डोट साफ साफ दिखाई दे रहा है। अ ब्रीफ स्टोरी आपने सुनी भी होगी। अबाउट इंटरेस्टिंग है, अम्यूजिंग है, ऑफ स्ट्रेंज इवेंट टू सपोर्ट पॉइंट। फोकस कीजिए, इट इज अ रियल, ये रियल होती है और एक्सपीरियंस होती है। अब हम लोग तो फेमस लोग हैं नहीं, बट जो खास तौर से सेलिब्रिटी, एक्टर्स, क्रिकेटर्स, ये फेमस लोग हैं, ये अपनी एनेक्डोट तैयार करते हैं, कुछ यादगार के पल जो ये शेयर करते हैं, बताते हैं, उन्हें बोलते हैं क्या? एनेक्डोट। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्ड है। जब किसी ऐसे क्रिएचर को जो ह्यूमन बीइंग ना हो, अब वो वेदर इट इज नॉन लिविंग थिंग और इट इज एनिमल बीइंग, एंड व्हेन वी ascribe ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू दीज थिंग्स, वेदर आई जस्ट से नॉन लिविंग और नॉन ह्यूमन, जब हम ऐसे इंसानों को, इंसान क्यों होंगे वो, जब ऐसे नॉन लिविंग थिंग को या एनिमल बीइंग को ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करते हैं या उनको ऐसे बिहेव करवाते हैं जैसे कि वो ह्यूमन है, दैट इज कॉल्ड एंथ्रोमोफॉर्मिज्म। ठीक है, लिखा हुआ है एस्क्राइबिंग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू समथिंग दैट इज नॉट ह्यूमन, जो ह्यूमन नहीं होते, सच एज एनिमल और गॉड। ठीक है, जैसे ब्यूटी एंड द बीस्ट एक मूवी है, अगर आप डालेंगे तो उसमें बीस्ट एक जानवर है और वो इंसान की तरह बिहेव कर रहा है, तो उसे हमने क्या किया है? एस्क्राइब किए हैं ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स। डेस्पिकेबल एक आप डालेंगे गूगल पे इमेज डेस्पिकेबल, एक केले होते हैं, केले चलते हैं, बात करते हैं, तो वो क्या हो गए? आपके एंथ्रोमॉर्फिज्म का उदाहरण हो गए। डिज्नी फिल्म्स आप देख सकते हैं, डिज्नी फिल्म्स में आपके, आप इतनी दूर जा क्यों रहे हैं? आप मिकी माउस देखिए, टॉम एंड जेरी देखिए, बिल्कुल इंसान की तरह बिहेव करते हैं। क्या ये? एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। एनिमल फॉर्म सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जॉर्ज ऑरवेल का एक वर्क है, एल टिकट में आया, सिलेबस में भी है। एनिमल फॉर्म जॉर्ज ऑरवेल का एक वर्क है जिसमें सुअर कोट पैंट टाई लगा के मेज के पास बैठे हुए हैं और नियम बनाए हुए हैं उन्होंने। और एक कोटेशन भी है, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल देन अदर। ठीक है, इसके बाद एंटी क्लाइमेक्स है। एंटी क्लाइमेक्स जस्ट अपोजिट है क्लाइमेक्स का। क्लाइमेक्स तो आप जानते हैं पिक्चर में क्लाइमेक्स आने वाला है, क्लाइमेक्स एकदम टॉप लेवल होता है किस चीज़ का, और एंटी क्लाइमेक्स जस्ट उल्टा हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल क्लाइमेक्स में मैंने कहा कि आज मेरा रूमाल खो गया, मेरा फ़ोन खो गया, मेरी गाड़ी खो गई, ये क्लाइमेक्स है, अच्छा लगेगा आपको सुनने में कि हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। एंटी क्लाइमेक्स में क्या है कि आज मेरी गाड़ी खो गई, मेरा फ़ोन खो गया, मेरा रूमाल खो गया। ठीक है, मतलब ये एंटी क्लाइमैक्स है, जस्ट उल्टा। मतलब स्टेटमेंट सीरियसली शुरू होता है बट लाइटली क्या होता है? एंड होता है, बहुत ही लाइटली, अच्छा नहीं लगता है। जैसे फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट होती है, ये कार से ज़्यादा इंपॉर्टेंट थोड़ी होती है। और सेल फोन, अब देखिए इसमें क्या कहा है, उसने अपनी फैमिली खो दी, कार खो दी, सेल फोन खो दिया। कितना स्टेटमेंट शुरू तो सीरियसली हुआ बट एंड बहुत ही लाइटली हुआ है, तो कॉमेडी में चला गया। उसके बाद है एनाक्रोनिज्म। फिगर स्पीच एनाक्रोनिज्म में इट implies द रिलेशन ऑफ एन इवेंट, अ कस्टम और एन सर्कमस्टांसेस टू अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब किसी भी इवेंट को, कस्टम को या परिस्थिति को हम किसी गलत समय में दिखाएं, दैट इज कॉल्ड एनाक्रोनिज्म। अभी आप समझ गए होंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि 2000 साल पहले, आज से 2000 साल पहले लोग घड़ी पहना करते थे, तो उस टाइम पे घड़ी थी नहीं, तो कैसे पहन सकते हैं? तो घड़ी की जगह है वो गलत समय में दिखा रहे हैं। ठीक है, पहले के लोग, आज से 5000 साल पहले लोग इंग्लिश बोला करते थे, इंग्लिश थी ही नहीं तो कहाँ से बोल लेंगे? तो किसी ऐसी चीज़ को उस समय दिखाना, वो क्या हो जाता है? एनाक्रोनिज्म। सपोज करिए फ़ोन अभी है, आज से 5000 साल पहले मैं कह दूं कि लोग फ़ोन से बात कर लिया करते थे, तो फ़ोन उस समय था नहीं, तो वो क्या हो जाएगा? एनाक्रोनिज्म हो गया। ठीक है, आज समय कम था, तो आज मैंने आपको इतनी क्लास प्रोवाइड की है, इतना ही बहुत है आपके लिए धीरे धीरे, क्योंकि आप कम पढ़ेंगे सही रहेंगे।
क्योंकि ज़्यादा सिलेबस है नहीं है, मैं आपका जल्दी ही ख़त्म कर दूंगा। ये टर्म्स हो जाएंगे, उसके बाद आपके राइटर वाइटर स्टार्ट हो जाएंगे और फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।